Today, on receiving a lot of queries, I have decided to make a video on verbal ability section of the CAT. हाय गाइस, माय नेम इज सौम्यो प्रेती। सो अभी मैंने एक रिसेंटली वीडियो बनाई थी जिसमें एक ओवरऑल मैंने आपको बताया था कि इफ यू आर स्कोरिंग रेस्ट परसेंटाइल इन द कैट एग्जाम तो आप उसको कैसे पुश कर सकते हो। नाउ काफी ज्यादा स्टूडेंट्स के मेरे पास एफएक्यूज आए थे कि सर पर्टिकुलरली वर्बल एबिलिटी के लिए थोड़ा सा आप डिटेल में प्लीज जाके बताइए आप कैसे क्या कर सकते हैं। सो कुछ मैंने उसके लिए पॉइंटर्स या एक स्ट्रैटेजी आप बोल सकते हो मैंने देखी है काफी ज्यादा बच्चों में जो 99 परसेंटाइल लाए वर्बल एबिलिटी में, वही मैं आपको थोड़ा सा इस स्टेज ऑफ टाइम पे बताऊंगा कैसे क्या आपको करना चाहिए। सबसे पहले आप ये समझो वर्बल एबिलिटी वाला जो सेक्शन होता है ये आपका दो पार्ट्स में कंप्राइज होता है। एक होता है आपका आरसीज, एक होता है आपका वर्बल एनोलॉजी, या उसमें आपका पैरा जंबल्स में बोलूं, पैरा समरीज बोलूं, सेंटेंस कंप्लीशन, ये तीन पार्टी जनरली हमें अब तक देखे गए हैं। अब आरसीज आपकी कैसे आती है, देखो आरसीज आती है आपकी चार चार आरसीज में, हर आरसी में चार क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो 16 क्वेश्चन ये हो गए एंड वी नो के 24 क्वेश्चंस टोटल होते हैं। तो 8 क्वेश्चंस जो आपके रिमेनिंग होते हैं, दो तीन पैरा जंबल्स, आपके दो तीन पैरा समरीज या आपके दो तीन पैरा कंप्लीशन के बेसिस पे एक ओवरऑल पूरा आपका ये वर्बल एबिलिटी कैट के पेपर का सेक्शन ऐसे समन अप हो जाता है। अब 99 परसेंटाइल के लिए मैंने आपको बताया था कि इफ यू वांट टू गो फॉर 99 परसेंटाइल तो यू शुड टारगेट आइडियली between 13 to 14 क्वेश्चन with 100% एक्यूरेसी। एज वी नो 100% एक्यूरेसी रखना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। सो अगर मैं बोलूं कि आप अगर 16 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट कर पा रहे हो तो 16 3 48, और अगर आपके उसमें तीन चार क्वेश्चन गलत हैं, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल आपने 12 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, सो दैट विल गिव मी 12 3 36, और उसमें आपके दो तीन क्वेश्चन गलत है तो आपका 32 से 33 आपका एग्रीगेट स्कोर बन जाएगा। तो ये भी आपका नियरली 97 98 परसेंटाइल के आसपास रहेगा। सो अगर आपको 99 तक पुश करना है अपने आप को तो आपको 18 से 19 क्वेश्चन रखने पड़ेंगे। उसमें आपको 15 से 16 क्वेश्चन ठीक रखने ही रखने पड़ेंगे। 95 प्लस के लिए मैंने आपको इससे पहले बता दिया था, 99 के लिए ये है। अब देखो अब करना क्या है, सबसे पहले आप ये चीज समझो, आपको ये चीज पता है कि 16 क्वेश्चंस तो आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाले सेक्शन से ही आ रहे हैं, तो अब तक आपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस भी करी होगी। जो एस्पिरेंट्स, क्योंकि कैट बहुत नियर बाय है तो काफी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो उन्होंने आरसीएस की प्रैक्टिस भी करी होगी। तो मैं थोड़े से शॉर्ट कमिंग्स बताता हूँ जो बच्चे फेस कर रहे होंगे या कुछ चीजें आपको नहीं करनी है। फिलहाल आप नॉवल रीड और न्यूज़पेपर रीड अवॉइड करे करना, बिकॉज आपको जो वर्बल एबिलिटी का सेक्शन मिलेगा वो डिजिटल फॉर्मेट में मिलेगा। तो ट्राई टू रीड दोस थिंग्स इन एन ऑनलाइन फॉर्म। अगर आपको नॉवल वगैरह पढ़नी है तो आप किंडल के फॉर्म में आप उसको किंडल में पढ़ सकते हो। ठीक है, अगर आपको न्यूज़पेपर रीडिंग करनी है तो आप ऑनलाइन एडिटोरियल्स पे न्यूज़पेपर जाके रीड कर सकते हो। दिस विल हेल्प यू अ लॉट रेदर देन कि आप फिजिकल पढ़ो, बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फिजिकल रीडिंग एंड आप जो ऑनलाइन या डिजिटली चीज रीड करते हो। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट है कि अगर आप चीजें समझ नहीं पा रहे हो, इफ यू आर नॉट एबल टू लाइक कॉम्प्रिहेंड द आरसीज, कि कुछ बच्चे मेरे पास ऐसे थे कि वो अटेम्प्ट तो बहुत ज्यादा कर रहे हैं, लाइक दे आर अटेम्प्टिंग 16 to 17 क्वेश्चंस बट ओनली हैविंग 50 to 60% एक्यूरेसी, तो उनका स्कोर वही 20-22 नंबर का हो रहा है, जो कि एक सिग्निफिकेंट स्कोर नहीं है इफ यू वांट टू लाइक स्कोर मोर देन 95 और 98 और 99 परसेंटाइल इन द वर्बल सेक्शन। एक चीज तो क्लियर फैक्ट है कि वर्बल आपका स्कोर बूस्टर बिल्कुल काम करेगा अगर आप प्रॉपर स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो। रीडिंग, उसमें सबसे पहले रीडिंग तो एक बहुत बेस कॉम्प्लीमेंट एक बेस पार्ट है ही उसका, कि आपको रीडिंग तो करनी ही करनी पड़ेगी। यू हैव टू रीड अ लॉट, वो मैंने आपको बता दिया कि फिजिकल नहीं, आप उस चीज को ऑनलाइन करो। ठीक है ना, आप आयोन एसएस पे आर्टिकल रीड कर सकते हो। आपने जहां से भी टेस्ट सीरीज वगैरह बाय करी है, अगर वो लोग आर्टिकल्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वहां से कर सकते हो। बोधी प्रेप बहुत अच्छे आर्टिकल्स प्रोवाइड करता है, आप वहां से कर सकते हो। ठीक है ना, कुछ आपके पास न्यूज़पेपर जर्नल्स के आर्टिकल होंगे, आप वो कर सकते हो। आप एडिटोरियल, इकोनॉमिक टाइम, ये सब ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो। ठीक है, सो दिस विल हेल्प। एक तो ना आपको रीडिंग से आप हैबिचुअल हो जाओगे, ये तो आपको हाफ एन आवर से 1 आवर के बीच में डेली करना ही करना है, ये तो आपको करना ही करना है। मतलब ये तो एक, अगर आपने डेली टास्क बनाए होंगे तो ये टास्क तो आपको करना ही करना है, यू कैन नॉट मिस दिस टास्क। अब इससे क्या होगा, व्हेन यू विल बी अटेम्प्टिंग द आरसीएस क्वेश्चन तो आपको ना काफी ज्यादा फेमिलियरिटी लगेगी चीजों में, कि आपको ना मतलब कंफर्टेबिलिटी लगेगी। अब दूसरा पॉइंट आता है कि काफी ज्यादा लोग टाइम इन्वेस्ट कर देते हैं। सी, अब मेरे पास कुछ ऐसे भी बच्चे थे जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स दे वर एबल टू टेक 10 to 12, और उसमें से 8 से 9 क्वेश्चन उनके ठीक हो रहे थे, बट ओवरऑल स्कोर वही उनका 22 23 24 के आसपास ही आ रहा था। उसके लिए क्या करें, सो दे हैव टू इंप्रूव देयर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को इंप्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक टेक्निक होती है स्किमिंग। आरसी में आप वो अप्लाई कर सकते हो। अब स्किमिंग में क्या होता है, बेसिकली आपको सिर्फ मेन पॉइंटर्स ही रीड करने हैं। मेन पॉइंटर्स, जैसे आपके पास नाउन प्रोनाउन हो गए, आपके एडजेक्टिव्स हो गए, आपको किसी भी सेंटेंस में सिर्फ मेन पॉइंटर्स ही रीड करने हैं। आप वर्ब वगैरह अननेसेसरी डिटेल स्किप भी कर सकते हो। इसके लिए आपको एक, आप मतलब स्किमिंग सर्च करना, आपको एक प्रॉपरली एनालिसिस मिल जाएगा कि स्किमिंग होती क्या है। 1 से 2 मिनट की वीडियो होगी, उसमें आपको क्लियरली समझ आ जाएगा कि स्किमिंग इन डेप्थ में होता क्या है। बहुत यूजफुल टेक्निक है, इट विल हेल्प यू अ लॉट इन सॉल्विंग द आरसी सेक्शन ऑफ द एग्जाम।
ठीक है। इसके साथ साथ यू विल डेवलप एक्सटेटिक रीडिंग व्हेन यू विल रीड अ लॉट। अब से अगर आप आधे से 1 घंटे रीडिंग की आदत डालते हो, देखो इन द इनिशियल 5 से 10 दिन अब से आपको ज्यादा कोई असर नहीं लगेगा, बट ग्रेजुअली थिंग्स विल गो इनसाइड यू। जिन बच्चों का बहुत ही कम अटेम्प्ट रेट आ रहा है अभी आरसीज में, सो व्हेन दीज थिंग्स विल हैपन, तो आपको ऑटोमेटिकली आपका आरसी में रेट एक काउंट अच्छा इंप्रूव हो जाएगा। आप क्वेश्चंस की आपकी एक्यूरेसी भी इंप्रूव होने लग जाएगी, साथ साथ यू विल बी लाइक एबल टू सॉल्व मोर क्वेश्चंस आल्सो। अब इफ आई हैव टू टॉक अबाउट द वर्ब एनालॉजी, जिसमें आपको मैं पैरा जंबल्स, पैरा समरी और पैरा कंप्लीशन लेता हूं। सो देखो, सबसे पहले आपको ये चीज भी आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी कि आपका स्ट्रॉन्ग जोन क्या है इन 3 चीजों में। काफी ज्यादा बच्चे पैरा जंबल से कंफर्टेबल होते हैं, ठीक है, काफी ज्यादा बच्चे पैरा कंप्लीशन से होते हैं। देखो पैरा समरी से तो आई हैव सीन कि अगर आप आरसीज की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो, सो दिस इज अ बोनस कि आप पैरा समरीज से भी फिर कंफर्टेबल हो जाओगे काफी अच्छे लेवल पे। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई कि पैरा जंबल्स और पैरा समरीज में, सॉरी पैरा जंबल्स और पैरा कंप्लीशन में आप ज्यादा कंफर्टेबल किसके साथ हो। ऑन डिसाइडिंग दैट, जनरली देखो मैं तो जनरली व्हेन आई गिव द एग्जाम, तो मैं पैरा जंबल्स को अवॉइड करके आई गो विद पैरा कंप्लीशन, क्योंकि उसमें क्या होता है ना, जब आपकी रीडिंग की आदत होती है तो यू विल गेट टू नो। फॉर एग्जांपल होता क्या, थोड़ा समझा भी देता हूं। जैसे आपका एक बड़ा पैराग्राफ होगा, उसमें एक सेंटेंस आपको फिट करना पड़ेगा। एक 4 ब्लॉक्स गिवन होंगे ABCD या 1 2 3 4 करके, तो उनमें से हो सकता है वो सेंटेंस जो ऊपर गिवन होगा वो उन चार ब्लॉक्स में कहीं फिट होता होगा। अगर आपकी जब रीडिंग की आदत होगी तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि यार इस सेंटेंस के बाद और नेक्स्ट सेंटेंस जो उसके बीच में गिवन है कुछ ना कुछ गैप आ रहा है। दिस इज वेरी इजी टू कॉम्प्रिहेंड, ठीक है। दिस इज माय ओपिनियन। हो सकता है आपको पैराजंबल में भी ऐसी कोई स्ट्रेटजी लगे कि पैराजंबल में यू आर एबल टू लाइक मेक अप द सेंटेंसेस, उसमें वहां थोड़ी सी डिफिकल्टी बढ़ जाती है जब आपको ऑड वन आउट फाइंड आउट करने होते हैं। उसमें भी देयर आर केसेस, कभी कैट, क्योंकि कैट का एग्जाम है तो ऑब्वियसली मतलब थिंग्स वुड बी वेरी डिफिकल्ट। सो उसमें क्या होता है बेसिकली, कभी कभार आउट वन आउट फाइंड करने मुश्किल हो जाते हैं, बट मैं ये जरूर बोलूंगा कि टीटा बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं आपके आरसी के, सॉरी आपके इसके पैराजंबल्स के, तो आप अटेम्प्ट जरूर कर सकते हो इफ यू हैव टाइम, क्योंकि आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। सो ये आपका पैराजंबल्स का हो गया, ये मैंने आपको आरसीज का बताया, ठीक है। अब दिस इज द ओवरऑल स्ट्रैटेजी। इससे आप धीरे धीरे काम करो। आप हफ्ते के 3 सेक्शनल्स दो, अपना एक रेट ऑफ इंप्रूवमेंट देखो। पीवाईक्यूज तो मैंडेटरी है ही है, आपको पीवाईक्यूज तो करना ही है, कम से कम 2015 से 2025 तक इस टाइम में इतने तो करो ही करो। और 3 सेक्शनल दो वीकली के, और 2 अगर इस टाइम आप वीक मॉक दे पा रहे हो तो वो भी बहुत है। उसमें प्लीज चेक कि आप कहाँ क्या गलती कर रहे हो। एनालिसिस देखो, हर कोई बोलता है एनालिसिस इंपॉर्टेंट है, मैं भी वही चीज बोलूंगा कि एनालिसिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो करना ऐसे है कि फॉर एग्जाम्पल आपको लग रहा है कि आपने ऑप्शन ये मार्क करा है, और अगर ऑप्शन दूसरा आंसर है तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपने जो मार्क करा है वो क्यों नहीं था, और दूसरा जो ऑप्शन है वो क्यों है, विद द हेल्प ऑफ आंसर की और वट एवर मीन्स इज गिवन। बहुत सारे लोग तो वीडियो एक्सप्लेनेशंस भी देके रखते हैं। दिस विल हेल्प यू। इससे ना आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी टुवर्ड्स द रीडिंग सेक्शन। पैरा जंबल्स, पैरा समरी और आपका पैरा कंप्लीशन के लिए भी सेम स्ट्रेटेजी यू कैन अप्लाई। सो दिस इज द ओवरऑल वर्बल स्ट्रेटेजी इफ यू वांट टू स्कोर हाई इन वर्बल। Thanks for watching. Please subscribe our channel.